बच्चों हम लोग ध्यान दें, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का 5 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 6 नंबर से आज इसको पढ़ेंगे। तो देखिए 6 नंबर में दिया है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1 आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कर विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस प्रमेय, बिना पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग किए बिना आप लोग को शो कर देना है कि ये जो तीनों जो वर्टेक्स दिया है वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो देखिए हम लोग कुछ मान ले, लेट ए 4, 4, बी आपके पास बी का कोऑर्डिनेट है 3, 5 एंड सी -1, -1। अब देखिए हम लोग निकालें स्लोप ऑफ लाइन ए बी। आप लोग पढ़े हैं वो ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े हैं ए मान लीजिए x1 y1 है, बी आपके पास x2 y2 है, तो इसका स्लोप ए बी का क्या होता है y1 माइनस y2 yx1 माइनस x2, ऐसा फॉर्मूला होता है। या लिख सकते हैं आप y2 माइनस y1, तो नीचे लिखेंगे x2 माइनस x1। जिस ऑर्डर में ऊपर लिखें उसी ऑर्डर में नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर है y1 माइनस y2 तो नीचे होगा x1 माइनस x2। ऊपर अगर लिखते हैं y2 माइनस y1 तो नीचे आप लिखेंगे x2 माइनस x1। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन ए बी को मान लेते हैं कि m1 है, तो इसका क्या होगा ए बी, तो y1 माइनस y2 तो 4 माइनस 5 yx1 माइनस x2 तो 4 माइनस 3, तो ये हो गया -1 y1 मतलब -1, ये निकल गया। स्लोप ऑफ लाइन BC, ये m2 हो मान लेते हैं इसको, तो BC ये x1 y1 के काम कर रहा है, ये x2 y2 के काम कर रहा है। तो आप लिखोगे क्या y1 माइनस y2 तो 5 माइनस -1 yx1 माइनस x2 3 माइनस -1, तो हो गया 6y4, तो ये हो गया 3y2 एंड स्लोप ऑफ लाइन AC इसे मान लेते हैं m3। अब देखिए AC, तो इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं स्लोप का y1 माइनस y2 yx1 माइनस x2, तो क्या होगा 4 माइनस -1 y4 माइनस -1, तो ये हो गया 5/5 1 हो गया। अब देखें ध्यान से, आप लोग देखें, आप लोग को एक कंसेप्ट बतलाया गया है कि मान लीजिए कि एक लाइन फर्स्ट है जिसका स्लोप m1 है, एक अदर लाइन है जिसका स्लोप आपके पास m2 है। आप दोनों को मल्टीप्लीकेशन कीजिए, अगर -1 आ जाए मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आ जाए तो वो दोनों लाइन है जो परपेंडिकुलर होता है, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। तो यहां पर देखिए m1 इंटू m3 कीजिए, m1 आपके पास -1 है, ये 1 है, m3 1 है और m1 -1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते तो -1 आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर, ये तो AC है बाबू, इसको जैसे AC का निकाले हैं ये AC है, तो m1 इंटू m3 इक्वल टू क्या आ गया -1। तो हम लोग लिखेंगे कि ये लाइन AB और ये लाइन AC दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे AB परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि कोई एक ट्रायंगल बनाइए
इसे ए बी सी, इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी, ए बी है जो ए सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये जो ए बी सी, ये जो तीनों पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बना, तो ए बी सी तीनों क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंस पॉइंट्स ए बी एंड सी are the vertices of right angle triangle। यही शो करना था हम लोगों के पास बाबू, तो हम लोगों ने इसको दिखा दिया कि जो ए बी सी जो है, ए बी और सी है, वो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, वर्टिसेज है। इसे आप लोग नोट करें, नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए मैं आप लोगों को 7 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सेवन नंबर क्या कर रहा है, इसे देखिए। कर रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the positive direction of y axis measured anti-clockwise। 7 नंबर ध्यान दें। x x डैश y y डैश, ये ओरिजिन हो गया। अब कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एक लाइन बनाइए, मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन ए बी है, ये देखिए ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है जो 30 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है कि इस लाइन का स्लोप आप बतलाएं। तो ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं यहां पर एंगल ए बी ओ इक्वल टू, ये 30 डिग्री होगा, ये एंगल है, ये एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आ गया आपके पास कितना, 30 डिग्री, ये आ गया क्या, 30 डिग्री। अब देखें हम लोग ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो ये एक ट्रायंगल है, उसके एक्सटीरियर एंगल ये है। तो आप लोग पढ़े हैं कि एंगल 10th क्लास 9th क्लास या 10th क्लास में कहीं पढ़े होंगे, ये एंगल हो गया बी ए एक्स। बी ए एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ। ये एंगल प्लस ये एंगल होगा, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, तो आपके पास हो गया 120। तो आपके पास ये जो एंगल आया 120 आया। आप लोग एक बात जानते हो बाबू कि कोई जो लाइन है वो एक्स एक्सिस ये है, वो लाइन और एक्स एक्सिस का ये जो एंगल बीच में बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका टेंजेंट उस लाइन का स्लोप होता है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी tan 120
120 का अगर वैल्यू आप लोग नहीं जानते हैं डायरेक्ट, तो इसको थोड़ा ऐसे कीजिए, 10 180 माइनस 60, और आप लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में, 10 180 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री है, और आप लोग जानते हैं 10 60 होता है √3, तो यही आंसर हो गया। इस लाइन का स्लोप हो गया माइनस √3, इसे आप लोग नोट कर लें। अब देखिए आप लोग को 8 नंबर प्रॉब्लम बतलाते हैं। देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कर रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन में 3 गो पॉइंट दिया है। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 x -1, बी का कोऑर्डिनेट है 2 1, और सी का मान लीजिए 4 5। आई कह रहा है कि कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पर तीनों पॉइंट्स है। तब देखो, तो हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी को m1 मान लेते हैं। तो आप लोग स्लोप का भी पढ़े हैं, y1 माइनस y2 y x1 माइनस x2, तो y1 -1 है माइनस y2 1 y x1 माइनस x2, तो आ गया -2 बाई x -2। अब देखो निकालेंगे एंड स्लोप ऑफ लाइन BC, इसे मान लेते हैं m2। अब देखिए ये दोनों, तो इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2, तो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, तो हो गया -4 y -2, तो 2 आ गया। अब देखें A, B and C are collinear points। कोलिनियर्स है मतलब एक लाइन में है, तो आप लिख सकते हो इसे AB पैरेलल BC। एक लाइन में है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं AB पैरेलल BC। और आप लोग जानते हैं कि दो लाइन जो है पैरेलल हो तो उसका स्लोप इक्वल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं m1 इक्वल टू m2। दोनों का स्लोप इक्वल कर दिए, तो m1 का वैल्यू क्या है -2 बाई x -2 इक्वल टू 2, तो इसे लिख सकते हैं -2 इक्वल टू 2 इंटू x -2, ऐसा लिख सकते हैं। -2 तो 2x -4, इसको इधर कीजिए, तो -2 + 4 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 2/2 1 आ गया। यही आंसर हो गया। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा था, इसे नोट करें। अब देखिए आप लोग को मैं 9 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। नाइन नंबर कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट पॉइंट से जो कह रहा है -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2 आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट्स जो चारों दिया है इसको वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा 9 नंबर। चलिए एक
क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, किसी भी तरीके के क्वाड्रिलेटरल बनाइए। ऐसे तो मैं बना दिया हूं पैरेललोग्राम ही, वो प्रूफ करना है तो। ये आप लोगों ने ले लिया -2 -1, बी ले लीजिए 4 0, सी ले लीजिए 3 3 और डी ले लीजिए, आपके पास है पॉइंट -32, ऐसा मान लिए हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें स्लोप हम लोग निकालें, लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, m1 मान लीजिए, तो x1 y1 x2 y2, तो आप लोग पढ़े हैं y1 माइनस y2 y x1 माइनस x2, क्या हो गया -1y -6, तो 1y6 आ गया। ए बी का तो हम लोग स्लोप फाइंड कर लिए, अब बी सी का स्लोप फाइंड कीजिए, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, तो क्या लिखेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y1 माइनस y2, तो 0 -3 y x1 माइनस x2, तो 4 -3, तो -3/1 -3 आ गया। अब आ जाइए स्लोप ऑफ लाइन सी डी, इसे m3 मान लेते हैं। अब देखिए, तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, तो y1 माइनस y2 y x1 माइनस x2, तो 1y6। अब आ जाइए एंड स्लोप ऑफ लाइन एडी m4, इस पर आ जाइए, तो इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, तो क्या होगा y1 माइनस y2 y x1 माइनस x2, क्या हो गया 3y -1, तो हो गया -3। तो देखिए m1 1/6, m3 1/6, तो m1 इक्वल टू m3 एंड m2 इक्वल टू m4। तो आप लोग अभी तत्काल पढ़े हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उसका स्लोप इक्वल होता है, अगर स्लोप इक्वल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होता है, तो m1 इक्वल टू m1 ये है और m3 इस लाइन का है स्लोप, m1 AB का स्लोप है और m3 CD का स्लोप, तो ये दोनों का स्लोप इक्वल हुआ, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो लिखेंगे AB पैरेलल टू CD एंड m2 इक्वल टू, m2 है जो इक्वल है किसके m4 का, तो m2 किसका स्लोप है BC का, और m4 क्या है AD का, तो लिखेंगे BC पैरेलल टू AD। अब आप लोग देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स हो उसका अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, तो कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ये बना, मतलब ये जो चारों है ये ABCD ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है, तो लिखेंगे यही प्रूफ हो गया कि ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। आप लोग इसे नोट करें।
अब देखिए आप लोग को 10 नंबर में बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। टेन नंबर कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3-1 एंड 4-2। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए लेट ए 3-1 एंड बी 4-2। हमने ए का कोऑर्डिनेट ले लिया 3-1 और बी का कोऑर्डिनेट ले लिया 4-2, यही दिया है 3-1 4-2। तो हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को कह रहा है निकालने के लिए फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3-1 एंड 4-2। मतलब ये दोनों को ज्वाइन करते थे, एक लाइन तैयार होता है ए बी। तो ए बी और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ए बी। ए बी और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको हमने मान लिया क्या, थीटा। तो अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो सबसे पहले ए बी का लाइन का स्लोप निकालिए। तो आप लोग सीखे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 कीजिए, y x1 माइनस x2, ये हुआ। आप लोग डिफिनेशन सीखें कि एक्स एक्सिस और किसी लाइन के बीच एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट उस लाइन का स्लोप होता है। तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा किसके, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल है, तो इसका टेंजेंट इसका स्लोप होगा। तो स्लोप ए बी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया 1/-1, तो हो गया टेन थीटा इक्वल टू -1, और -1 टेन 135 डिग्री होता है, तो थीटा इक्वल टू 135 हुआ डिग्री आंसर। जैसे देखिए टेन 135 को लिख सकते हैं टेन 180 माइनस 45, तो ये हो गया आपके पास टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन थीटा। तो आप लोग देखिए टेन 45 1 होता है, यानी टेन 135 का वैल्यू हुआ -1, तो -1 के जगह पर हम लोग 135 लिख दिए, तो थीटा इक्वल टू आ गया 135। तो यही जो एंगल आया 135 डिग्री, वो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल है, इसे आप लोग नोट करें। और आप लोग को आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाते हैं।